नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता तीसरी आंख। आज रायपुरानी में कमल अग्रवाल के घर पर पूर्व विधायिका लतिका शर्मा व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आगामी 21 अप्रैल को होने वाली मुख्यमंत्री की रैली को लेकर के बैठक की। लतिका शर्मा ने कहा कि इस रैली को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रायपुरानी नेताजी स्टेडियम में पहुंचे। देखिए एक रिपोर्ट। जैसे 21 तारीख को रैली का आयोजन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उसके बारे में इलाका वासियों को आप क्या कहना चाहोगे? हमारे कानका विधानसभा विशेष रूप से रायपुरानी बहुत सब जगह बहुत उत्साह है। हमारे सबके अपने ऐसे मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी को लेकर के कि नायब सैनी जी यहीं इसी क्षेत्र से हैं, नारायणगढ़ से, और नारायणगढ़ रायपुरानी या कानका में कोई फर्क नहीं है। तो सब लोग बहुत उत्साहित हैं। मैंने जगह जगह कानका भी कार्यक्रम किए, बिंजौर भी किए, मोरनी भी, सब जगह बहुत उत्साह है। रायपुरानी में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा उत्साह है कि नायब सैनिक का यहाँ पे हमें तो आशा यही पूरा विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हमारे लिए नायब सैनिक बनाए, प्रदेश अध्यक्ष भी है, और उसके साथ साथ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काम भी बहुत किए। जितने हमारे रायपुरानी कानका विधानसभा में काम हुए वो आज तक कभी नहीं हुए। और यहाँ की जो सबसे पुरानी डिमांड है, जो कि यहाँ सब डिवीज़न बढ़ने की डिमांड है, और लगातार पिछली बार भी हम लगे रहे, किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाया, तो सबको आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये डिमांड भी हर हालत में पूरी करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री करेगा। तो मनो अपने नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये डिमांड पक्की पूरी होगी। और यही मैं कहूँगी कि कई क्षेत्र को बहुत सारे हमने यहाँ पे काम किए। अति औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया, जिसकी वजह से जमीनों के रेट बढ़े और यहाँ पे काम मिला, तो वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ। और मैं यही कहूँगी कि हमारे जिला परिषद के मेंबर बहादुर राणा जी हो गए, हमारे सतवीर जी जो कि हमारे चेयरमैन है बीडीसी के, सभी हमारे प्रमुख जो पार्टी के पदाधिकारी, सरपंच, सभी लगातार रात दिन लगे हुए हैं। मेरे को आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इतनी संख्या होगी कि हम सोच नहीं सकते, बड़ी भव्य रैली होगी। जैसे मास मौसम का मेले का आयोजन करते हैं, तो उसको लेकर के आपको क्या काम चल रही है? ऐसा है मौसम में इस स्थान में क्या विशेष रूप से हमारी भी कोई नहीं है, तो मेला है। और मेले का अच्छा है क्योंकि उनको आशीर्वाद ही मिलेगा नायब सैनी जी को कि बनने के बाद रायपुरानी ऐसे समय आ रहे हैं जब यहाँ पर मेला है, और 14 का मेला विशेष रूप से यहाँ पर माना जाता है, तो ये आशीर्वाद भी रहेगा। वैसे विधानसभा की तरफ से व सारे समाज की तरफ से रैली में सबसे ज़्यादा लोगों को पहुंचाने का पूरा आश्वासन देते हैं, पूरा काम करेंगे, और इसी के साथ जो है हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे जो भी उनका। और 21 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री यहाँ पहुँचे हैं बड़े स्वागत में, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रायपुरानी में पहुँचने पर विधायक लतिका शर्मा जी का भी और सभी रायपुरानी वासी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनका स्वागत करते हैं जी। और जो कि आप सभी देख ही रहे हैं कि काम में फ्रैक्चर होने के बाद भी लगातार अपने हमारे क्षेत्र के अंदर घूम रही है और रैली के लिए निमंत्रण दे रही है। तो ये रैली बहुत ही अच्छी और सुपरहिट रैली होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे इलाके की शान है, हमारे इलाके के नेता हैं, और हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य से और आसपास के एरिया से सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग इतनी संख्या में से बहादुर राणा जी और नरेश मुरादनगर जी, सरपंच मुलजीत जी, और कोरोना से मैं आप सबकी तरफ से मैडम की तरफ से यहाँ पर आप सब पहुँचने के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रेम है इनको, हम भी लगातार 1 दिन से चल रहे हैं। रायपुरानी के वासियों का सबसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे मैडम को लतिका शर्मा की आज अष्टमी है और कल नवमी है, और हमारे रायपुरानी मंदिर में तो यहाँ पर 14 का विशेष रूप से महत्व है, जो साल में इन्हीं नवरात्रों में आता है। और हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है
कि हमारे अपने ऐसे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो युवा और कर्मठ तो है ही, जिन्होंने अपना जीवन एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया और जिला अध्यक्ष प्रदेश में मंत्री रहे और प्रदेश अध्यक्ष रहे, और देखो किस्मत की बात कि प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। और उससे ही बड़ा सौभाग्य हमारे सबके लिए ये है कि वो हमारे नारायणगढ़ और नारायणगढ़ रायपुरानी कालका में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे नारायणगढ़ वाले सोच रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बन गया, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा मुख्यमंत्री बन गया। ये बड़ी, और आप यही नहीं, रायपुरानी वालों के लिए नहीं, मैं यदि कालका में कल दून जो क्षेत्र है बद्दी के पास, वहाँ पे मीटिंग ले रही थी, तो वहाँ के लोग भी कह रहे थे कि मैडम बड़ा सौभाग्य है कि हमारी तरफ का तो बना। तो जब उनमें इतनी बात है, ये तो रायपुरानी है भाई, होना चाहिए कि नहीं। तो ये जो बड़ी भाव है कि भाई हमारे कालका से, हमारे नारायणगढ़ क्षेत्र जो कि हमारा लगता हुआ क्षेत्र है, यहाँ से है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि नायब सैनी जी है मुख्यमंत्री जो हमारे अपने क्षेत्र से हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका विशेष यहाँ से लगाव भी है, उनका यहाँ से लगाव भी बड़ा विशेष है। उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने तभी से ये था कि मेरा एक कार्यक्रम रायपुरानी होना चाहिए। हर विधानसभा को एक एक रैली मिली है, सब विधानसभा ने करी है, लेकिन उनका ये था कि नहीं मैं रायपुरानी में ही करूँगा। तो उनका ये प्रेम देखते हुए, जबकि हमारे को पता है कि फसलों की कटाई का समय चल रहा है, बड़ा समय जो है हमारे लिए फसलों कटाई का है, और तभी यहाँ पर हमारी माँ समरोठा देवी, रायपुरानी देवी जो है, रायपुर देवी, उनका मेला भी है यहाँ पर। तो बड़ी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे सब लोगों में बहुत उत्साह है। जब हमने बात की तो सबने कहा कि नहीं, रायपुरानी में हम भी इस बात का स्वागत करते हैं। और यदि मैं सिर्फ ये बात करूँ कि एक तो मुख्यमंत्री अपना, और दूसरा अब चुनाव जो कि चरम सीमा पे चला हुआ है। अभी लोकसभा का चुनाव पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। अभी हाल ही में पीछे में त्रिपुरा होकर के आई थी, राजस्थान में गई, सब एक तरफा है। नरेंद्र मोदी जी हर तरफ छाए हुए, हर जगह नरेंद्र मोदी जी का परचम लहर रहा है। और हमारे यहाँ जो बंतो कटारिया जी हैं, जिनके पति रतनलाल कटारिया जी हमारे केंद्रीय मंत्री भी रहे और यहाँ से सांसद रहे, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी एक नंबर का है। तो उम्मीदवार भी हमारी, और बंतो जी खुद एक्टिव है। ये नहीं है कि कटारिया जी की खाली पत्नी नहीं है, वो पार्टी की जरा समर्पित कार्यकर्ता रही है भारतीय जनता पार्टी की, और लगातार लोगों के बीच में रही भी है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब और यदि बात ये कहूँ कि यदि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आई थी और आप लोगों ने कमल खिलाया था, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि कमल कालका में भी खिलेगा, कभी कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन यह कमल खिला, आपने विधायक बनाया आपके आशीर्वाद से, और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कालका विधानसभा में जितने काम हुए उनसे ज़्यादा काम रायपुरानी में हुए। चाहे वो कालका में रायपुरानी में कॉलेज बना, चाहे यहाँ तहसील बनी, और उसके बाद यदि 8 पुल ऐसे टोटा से लेके मंडलाए तक ऐसे पुल बने, रोड का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, और उसके साथ जो कनेक्टिविटी हमारी यहाँ की। और एक जो सबसे बड़ा काम, हमने औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित करवाया है इसको। जो आपको पता ही है जितनी इंडस्ट्री लग रही है आज के दिन, मौली, बरवाड़ा और ये हरिपुर, यहाँ करोड़ों रुपया जमीनों के रेट हो गए, 20 लाख से 3 करोड़ रुपये आसपास में पहुँच गए करोड़ों। वो इसलिए हुए क्योंकि हमने अपनी सरकार में अति औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित करवाया है कि हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और यहाँ पर इंडस्ट्री आए। क्योंकि हमारा एक क्षेत्र किसी से पिछड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ काम नहीं है। जैसे हमने एप्पल मंडी पिंजौर में करी, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी बनने वाली है। तो इस बात के साथ कि मूलभूत सुविधाओं के साथ अभी यहाँ सिर्फ एक ही काम रह गया सबसे बड़ा, वो काम क्या है बताओ? हाँ जी, सब डिवीज़न की मांग। पिछली बार जब आपके आशीर्वाद से मैं विधायक थी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तब हमने सब डिवीज़न की मांग 2 बार यहाँ से गई, पर किन्हीं कारणों की वजह से रह गया था। क्योंकि बनना भी जायज़ है, क्योंकि मोरनी और रायपुरानी पार्ट पड़ता है, यहाँ पे लोगों को जाना पड़ता है पंचकुला, और इसलिए काम ही नहीं होते। यहाँ BDO है और कुछ अधिकारी नहीं होते,
तो सब डिवीज़न यहाँ की 1 नंबर की मांग है। आज हमें खुशी है कि हमारा मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी है। पहले मनोहर लाल जी ने प्रयास किए, उनके द्वारा प्रयास हुए, लेकिन मेरे को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अब सब डिवीज़न बनने में हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना कि जब